हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है अनवायबल। UNVIABLE, अनवायबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम करने में असमर्थ होने वाला कोई पर्सन है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरी नहीं हो पाएगी या फिर लंबे टाइम तक बनाए रखने में असफल होने वाला कोई पर्सन है या फिर कोई भी चीज है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप अनवायबल बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी काम है वो लंबे टाइम तक बना हुआ नहीं रह सकता। अब जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो कुछ ही टाइम के बाद बंद हो गया या फिर आप उसको लंबे टाइम तक बनाए रखने में असफल हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसे लंबे टाइम तक बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। तो इसके लिए आप अनवायबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाजर्बेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको और ज्यादा खराब कर देना, पहले से और ज्यादा बदतर बना देना। अब ये कोई बुरी सी सिचुएशन हो सकती है, किसी की फीलिंग्स हो सकती है या फिर कोई भी काम हो सकता है जो मतलब पहले तो बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सिचुएशन को और ज्यादा बेकार कर देना, उसकी सिचुएशन को और ज्यादा पहले से बदतर बना देना। तो जैसे नई पॉलिसीज आई हैं बजट में, तो उसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति है उसने और ज्यादा उसको बिगाड़ दिया। या फिर पहले तो थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, पहले डामाडोल थी, लेकिन उसको उसने और ज्यादा पहले से बिगाड़ दिया। अब जैसे कोई नेता स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था, वहां पर पब्लिक भी थी, कुछ ऐसे पब्लिक थी या फिर कुछ ऐसे लोग थे वहां पर जो उस नेता को पहले से पसंद नहीं करते थे। तो मतलब सिचुएशन थोड़ी सी पहले से डगमगाई हुई थी या फिर थोड़ी सी पहले से बिगड़ी हुई थी, लेकिन नेता ने कुछ ऐसा वादा कर दिए या फिर नेता ने कुछ ऐसा कह दिया जो पब्लिक को पसंद नहीं आया। तो उसके बाद पब्लिक जो थी वो और ज्यादा भड़क गई या फिर वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो उस नेता को पहले से पसंद नहीं करते थे। तो उस नेता की उस बात ने उन पब्लिक को और ज्यादा भड़का दिया या फिर उस सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पेयर। DESPAIR, डिस्पेयर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है निराशा बोल सकते हो किसी पर्सन की, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल ही उम्मीद से हारा हुआ है या फिर उसके अंदर आशा ही नहीं बची हुई है। जैसे मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ, एक टीम थी, वो मैच खेल रही थी, लेकिन मैच में उसने बहुत ज्यादा जी जान लगा दी। मतलब सारे के सारे जो टीम मेंबर्स थे सब ने उस मैच को जीतने के लिए बहुत जी जान लगा दी, लेकिन मैच वो हार गए। तो मैच को खत्म होने के बाद या फिर मैच जब भी खत्म हो गया, उसके बाद वो जो टीम थी वो एक ऐसे सिचुएशन में थी जिसमें वो निराशा से भरी हुई थी या फिर सारी की सारी जो उम्मीद थी वो उम्मीद से हारे हुए थे। तो मतलब एक ऐसे सिचुएशन में थे, डिस्पेयर वाली सिचुएशन में थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबल। VULNERABLE, वल्नरेबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, वो मतलब असुरक्षित है, एक ऐसे सिचुएशन में है जिनमें उनको खतरा हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव वाली सिचुएशन में है वे। अब जैसे HMP वायरस के जो केस हैं वो इंडिया में भी बढ़ने लग गए हैं। आज भी 2 से ज्यादा केस इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये जो HMP वायरस है ये बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वे जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, वे एक ऐसे सिचुएशन में हैं जिनमें वे सुरक्षित नहीं है, मतलब असुरक्षित वाली सिचुएशन में है, मतलब वे एक ऐसे सिचुएशन में है जो कि वल्नरेबल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लॉइटेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब है कि किसी के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट करना जो कि अनफेयर है, मतलब उसका शोषण करना, या फिर आप बोल सकते हो कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसका शोषण करना या फिर उसको यूज करना या फिर उनका अनुचित लाभ उठाना। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें बच्चे काम करते हैं, तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसने बच्चों को कम सैलरी पर रखा है ताकि उनसे काम निकलवाया जाए। मतलब वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो अनुचित लाभ उठा रहा है उन बच्चों के साथ, क्योंकि वे कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मालिक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मालिक है वो बच्चों का शोषण कर रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है बच्चों के साथ अपने पर्सनल फायदे के लिए, ताकि उसे कुछ मुनाफा हो जाए।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबरलाइजेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जैसे किसी पर्सन के ऊपर या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, उनके ऊपर बैन लगाए हुए थे, तो उनको कुछ छूट दे देना या फिर उनको ढीला कर देना या फिर उसमें कुछ कमी कर देना जो सख्ती लगाई गई थी। अब जैसे आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा सख्ती लगा देते हैं तो उसमें छूट करने को आप बोल सकते हो लिबरलाइजेशन करना। अब जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बिजनेस को लेकर, तो जो लोग हैं उसको कंपटीशन को कम करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से उनकी जो बिजनेस है उन्हें प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कुछ छूट दी है या फिर कुछ ढीला कर दिया है। जो भी टाइट था मामला, जो कंपटीशन बना हुआ था, उस कंपटीशन को ढीला कर दिया है या फिर सख्ती कम कर दी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेवरेज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी का ज्यादा फायदा ले लेना, मतलब मैक्सिमम एडवांटेज ले लेना किसी चीज का या फिर किसी पर्सन का। जैसे एक लड़का है तो वो जॉब करना चाहता है लेकिन उसके पास स्किल बहुत सारी है या फिर उसके पास नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, तो नई नौकरी वो जो करना चाहता है तो उस नेटवर्क के जरिए वो अच्छी नौकरी पा सकता है या फिर उस स्किल के जरिए वो अच्छी नौकरी पा सकता है। तो मतलब अच्छा फायदा ले सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्किल हैं, अच्छा फायदा ले सकता है क्योंकि उसके पास अच्छा नेटवर्क है। मैक्सिमम फायदा लेना किसी चीज का या फिर किसी पर्सन का, तो उसको लेवरेज कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवाइटलाइज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी को एक नई ऊर्जा दे देना, एक नई जिंदगी दे देना या फिर किसी को या फिर किसी चीज को नई ऊर्जा के साथ भर देना या फिर उसमें नया जोश पैदा कर देना। अब जैसे एआई आया है तो जो मोबाइल फोन्स की कंपनीज हैं वे सब चाह रहे हैं कि एआई हम कस्टमर्स को लुभाने के लिए अपने मोबाइल फोन्स में देंगे, या फिर जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो भी चीजों को आसान बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं वे ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल्स में देंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को नई ऊर्जा देने के लिए या फिर जैसे एआई टूल्स नए नए मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जो भी लोग हैं उनके अंदर नई ऊर्जा भर देने वाले हैं वे, मतलब जो नए एआई टूल्स हैं या फिर नए नए जो फीचर्स हैं वे लोगों को रिवाइटलाइज कर देने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूट। एक CUTE अक्यूट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ भी है जो कि बहुत ज्यादा सीवियर है, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा इंटेंस है, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र है। अब ये ज्यादातर किसी दर्द के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे सर में अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है तो मैं उस टाइम पर अक्यूट हेडेक बोलूंगा। जैसे अभी मैं इस टाइम पर वीडियोस बना रहा हूँ तो इस टाइम पर मेरे सर में दर्द नहीं है, लेकिन कल मैं वीडियोस बना रहा था उस टाइम पर मेरे सर में दर्द था और वो जो दर्द था वो बहुत तेज दर्द हो रहा था। उस तेज दर्द के बावजूद भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, यानी कि उस अक्यूट हेडेक के बावजूद भी मैंने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया। अब जैसे किसी पेशेंट को बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसका पैर टूट गया है या फिर पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई है, तो वो डॉक्टर के पास गया है, दर्द से वो करा रहा है, दर्द से वो चिल्ला रहा है, डॉक्टर से वो बातें कर रहा है, तो उसका जो दर्द है वो बहुत तेज है, मतलब उसका जो दर्द है वो बहुत तीव्र है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्पिरेटरी। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कुछ है जो कि जुड़ा हुआ है सांसों से या फिर कुछ है जो कि जुड़ा हुआ है फेफड़ों से, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों से ही लेते हैं। तो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो सांसों से जुड़ी हुई है या फिर हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई है। अब जैसे दिल्ली में हम चले जाते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो पॉल्यूशन है वो हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो वो सांस से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सांस से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो पैदा कर सकता है, यानी कि वो रेस्पिरेटरी इलनेस पैदा कर सकता है या फिर रेस्पिरेटरी हेल्थ क्राइसिस पैदा कर सकता है। अब जैसे जो HMP वायरस है उसके जो केसेस हैं वो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, अचानक से उसमें वृद्धि हो रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हो वो जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब सांस के माध्यम से वो फैलने वाला वायरस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके स्पेलिंग देख सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ये एक एडजेक्टिव है। इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई जानवर है उसको यूज कर सकते
जिसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, तो वो जो पर्सन है, वो जो जानवर है या फिर वो जो सिचुएशन है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहलाई जाएगी। जिसकी मतलब कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कह सकते हैं। अब जैसे किसी हॉस्पिटल में हम चले जाते हैं, तो अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सिचुएशन है, वो जो हॉस्पिटल में गया है, तो उसके इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से उसको अटैक पड़ सकता है, या मतलब बीमारी उस पे ऊपर अटैक कर सकती है आसानी से। तो ऐसे पर्सन को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोल सकते हैं। या फिर जैसे एचएमपी वायरस है, वो जो फैल रहा है, वो ज्यादातर बच्चों को टारगेट कर रहा है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्टेलिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मृत्यु दर बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जो मरने वाले लोग हैं, एक्सीडेंट में मरने वाले लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हो महामारी से, या फिर जैसे कोई भी बीमारी है उनसे मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसको फर्टेलिटी बोल सकते हैं, या फिर उसको मृत्यु दर बोल सकते हैं। जैसे महामारी आई थी, कोविड के टाइम पे महामारी आई थी, तो उस टाइम पर मरने वालों की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी, या फिर मरने वालों की जो फर्टेलिटी रेट था, यानी कि मरने वालों का जो मृत्यु दर थी, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटब्रेक। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रकोप बोल सकते हो। मतलब जैसे कोई भी बीमारी है, उसका जो फैलाव है अचानक से, या फिर उसका जो प्रकोप है, या फिर कोई बोल सकते हो जैसे कोई घटना हो गई है, तो उसका अचानक से जो फैलाव है उसको आउटब्रेक बोल सकते हो। उसका जो बर्स्ट है उसको आउटब्रेक बोल सकते हो। जैसे चाइना में आजकल एचएमपी वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में चाइना में एचएमपी वायरस का प्रकोप है। मतलब एचएमपी वायरस जो है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में फैलाव बढ़ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में वो फैल रहा है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये आउटब्रेक हो गई, क्योंकि एचएमपी वायरस का बहुत ज्यादा प्रकोप है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अट्रिशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी बोल सकते हो धीरे धीरे, या फिर किसी चीज में कमजोरी बोल सकते हो धीरे धीरे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, यानी कि उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है, तो इस कमी को एट्रिशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिलिटेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को आसान बना देना, किसी चीज को सुगम बना देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देना। जैसे आजकल जो नए नए एआई टूल्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान होता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान बनाते हुए चले जा रहे हैं, या फिर वे हमारे काम को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हुए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोवेल। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि नया है या फिर बिल्कुल असामान्य है। जैसे कंपनी में मैनेजर ने एक नया दृष्टिकोण अपने मालिक के सामने रखा। अब साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर लोबिया के पौधे को उगाने की रिसर्च कर दी है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल भी हो चुका है, क्योंकि लोबिया के जो पौधे होते हैं वो जल्दी उग जाते हैं, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने लोबिया के बीज सैटेलाइट के माध्यम से या फिर रोबोट के माध्यम से वहां पर भेजे थे, और वो वहां पर सफल हो चुके हैं, मतलब वे चंद्रमा पर उग चुके हैं। ऐसा करने वाले पहले और दूसरे देश हैं, जैसे कि रशिया भी है शायद, और अमेरिका भी है, लेकिन अब अपने दम पर अपने सारे इक्विपमेंट्स यूज करने के बाद इंडिया ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल नया है, बिल्कुल अनयूजुअल है, मतलब नोवेल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाजर्बेट। एग्जाजर्बेट वर्ड को मैंने पहले आपको बता दिया है, क्योंकि ये ऊपर भी आ गया था। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनको मैं अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।